भी नहीं है, पहले भी एक तरफा हमला था। देखो लड़ाई क्या लग रहा है, लड़ाई होगी ये और मैं दोनों एक दूसरे के लड़ाई जवाब देवा, वो थी लड़ाई। अब अगर मैं इन पे हमला करूं तो वो हमला है, वो लड़ाई नहीं है। सतगुरु रामपाल जी महाराज जी के आश्रम पर हमेशा हमला होया है, लड़ाई नहीं हुई। लड़ाई आप एक किस्सा नहीं बता सकते कि किसी भी धर्म पंथ के मंदिर पर, मठ पर, किसी की सभा में सतगुरु रामपाल जी महाराज जी के शिष्य ने जाकर कोई विवाद खड़ा करा हो, संभव ही नहीं है, सृष्टि पर हो ही नहीं। लेकिन सतगुरु रामपाल जी महाराज जी का चाहे करोथा आश्रम है, चाहे बरवाड़ा आश्रम है, जहाँ कहीं पे वहाँ पे हमला होया है। तो हमला तो भाई कोई कर दो, के बात से उस बात में इस हमले का जवाब के दे सका, हाथ जोड़ के खड़े हो जाएंगे, वो भगवान फैसला कर देगा। और वो होया कि आज ये साबित हो गया कि करोथा आश्रम के जो हमलावर थे ना, वो हमला उनकी आत्महत्या थी, उन्होंने वो हमला नहीं किया, वो उन्होंने कर ली थी आत्महत्या। आज जनता के समझ में आ गया और उनकी मृत्यु हो चुकी है, आज उन्हें कौन बुझा है। ठीक बात। और भाई वो एक ले दो किले कितने खड़े हो गए कि मैं कहूँ भी है, तो उनके अपने राजनीतिक अपने पेट का रोड़ा है, उनने कि मैं किताब बेचनी, सत्याग्रह प्रकाश बेचनी है, भूखे मरे हैं, कमा के खाने के तो वैसा ही नहीं। जितने भी संत आए हैं इस धरती पे, आर्य समाज जी के संत आए हैं, साथ में एक रामदेव बाबा भी है, साथ में एक जो कथावाची है, 4-5 कथावाची है, उनको पर कदे भी हमला को नहीं होया। परंतु एक संत रामपाल महाराज पर तो जगत वाले भी कम ही शिष्य थे, थोड़े से ये 10-20 हजार शुरू में ईबले थोड़ी लाख पे आ गई होगी, तो परंतु इन पर हमला को नहीं होता, इस पर हमला क्यों हो बार बार। ठीक है, आपने नु कदे देखा है अगर झूठे का रोड़ा हो गया? नहीं जी। ठीक है ना, झूठे का रोड़ा नहीं हो, साचे का रोड़ा नहीं हो, तो उनका रोड़ा क्यों करोगा? चोर मुसेरे भाई दोनों ने बेरा है, जनता थारी कस्टमर है, तुमने दुकान चलानी है, तो वो अपनी एडजस्टमेंट कर रहे हैं। अब आप देखो, एक टाइम था उस वक्त नाथ और वैष्णव का आपस में झगड़ा हो जाया करता। नाथ ये कहा करते हम श्रेष्ठ हैं, वैष्णव ये कहा करते हम श्रेष्ठ हैं, और हर की पैड़ी पे एक बहुत बड़ा झगड़ा भी हुआ था, इतिहास में दर्ज भी है, बहुत सारे मारे भी गए थे। लेकिन आज उनने एक संतुलन बना लिया, एक सेटिंग कर ली। अगर जनता लूट के खानी है, रोड़ा भी क्यों कराया? मंडी में देखे कदे बानिया लड़ते? बानिया मतलब भाई व्यापारी आता है, मेरा कोई जाति तो नहीं है, माफी चाहूंगा, कदे नहीं लड़ा ना, क्योंकि उन्हें मेरा दुकानदारी चलानी है, तो दुकानदार लड़े ना करते भाई। लेकिन दुकानदार उस तरह लड़ेंगे जो उनके कारण उनकी दुकान बंद होगी। ये मान लो दुकान कर रखी किसी ने, नाजगी कर रखी है, समझने के लिए बांध के चला, और फिर उन्हें कोई भंडारी आ जाए, कोई सेठ रही सर वो भंडारे खोल दे, भाई खाओ जनता फ्री में, कोई दिक्कत नहीं, तो रोगा कौन? दुकानदार। तो आज कौन रो है? दुकानदार। और ये सारा कसूर दुकानदार का है, जनता भोली भारी है, इनके पास इनको 2-2-3 पढ़ा रखा है, क्या 2-2-5 पढ़ा रखा है, ये 4 बतानी आ गया, 3 वाले भी रो हैं, 5 वाले भी रो हैं, लेकिन जनता ठीक है, जनता का वहाँ सतगुरु रामपाल जी महाराज भगवान बनकर शुरू होते हैं जी। ये भी एक किसाना के भगवान थोड़ा ना है। इन दौरे अगर आंदोलन वाले चले गए, आरक्षण वाले, उनकी मदद भी कर दी, गौशाला वाले चले गए, उनकी भी कर दी, स्कूल वाले चले गए, उनकी भी कर दी। आप जाओगे तो आपकी भी कर देंगे। इब्नू थोड़ा अरे मारी नदी मतलब सब खातर शीतल जल है ना। तो सतगुरु रामपाल जी महाराज जी द्वारा जो भी विनय पूर्वक जाओगा, विनय पूर्वक मैं फिर कहूँ, जो भी विनय पूर्वक जाओगा वो भगवान है, वो उसकी मदद करेंगे, ये उनका स्वभाव है, पहली बात। दूसरी बात आपने कही कि पत्थर पूजा क्यों ना करते, मैं इन शॉर्ट कह दूं कि भाई ये मिस्त्रियां बजो बना फोटो ला रहे हैं, उन फोटोआ पर तुम जल क्यों ना चढ़ाते? भाई जल होया करे जीव खातिर, भाई कोई पशु प्यासा है, कोई इंसान प्यासा है, कोई जीव प्यासा है, तो उसने पानी प्याओ भाई, और बढ़िया तरह प्याओ। पत्थर पे पानी पियाना तो वैसे भी एक साधारण बालक भी थरते पूछ लेगा, पापा तू क्या बेवकूफी करना लग रहा है, तू समझाओगा ना 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 ना, जो धर्म है हमारा। ऐसा फद्दू धर्म हमारा नहीं है, सनातन धर्म, हम सब सनातनी है। सनातन ऐसा धर्म नहीं है, सनातन धर्म ये आज्ञा नहीं देता। ये तो दुकानदार बना रहे हैं कि हमने भाई भगवान रखा है थर खातर, और तुम आ जाओ और भगवान के दर्शन कर जाओ, दान पत्र भी उड़े, उन्हें भी संभाल जियो। अरे मिस्त्री पर तो बनवा के लिया रे, उस मिस्त्री ने उसके पीछे देखा रे, और फिर उसने भगवान बता रहे। अरे कॉमन सेंस तो इस्तेमाल कर लो। ये तो हमारे समाज में थे, जब भी समझ गए थे कि भाई वह पत्थर की मूर्ति है, आदरणीय है, हमें उससे कोई दिक्कत नहीं, जिसकी भी बना रहे हो पर वो उसकी शक्ल नहीं है, क्योंकि कारीगर ने वो भगवान है, मान लिया कोई भी भगवान है। प्रणाम करता हूँ सभी देवताओं को। उस कारीगर को वो देवता कभी दर्शन देकर नहीं गया जिस पर तुमने मूर्ति बनवाई, फिर उसने उस देवता की मूर्ति कैसे बना दी? पहला सवाल तो यो।
और जब वो देवता है तो उसने बेच क्यों दिया? ठीक बात है। और जब वो पंडित जी न जागे, पंडित जी मतलब भाई पुजारी, जाति सभी आदरणीय है, उस पुजारी ने उसको जिंदा कर लिया, देवता बना लिया, उन्हें प्रतिष्ठा कर दी, तो थारी बात क्यों देखा है? पोचा पाचा ला के पंखे पंखे चला के जजमान आगे हैं, और जजमान आज कि मैं दे के जाइयो कुछ 10 एक मेहमान आओगे। अरे जो भगवान होता तो साकर मुंदले भीतर दे, और सारे कच्चे काटे मौज हो रही है। भगवान नहीं है, शिला है, पहली बात, ठीक है। और रही भाई शिवलिंग की बात, भाई शिवलिंग, जो शिवलिंग तुम ले रहे हो, तो भाई मैं दानंद की बात बताऊं, कदे मेरे जूत मारो, मैं दानंद ने बताई थी, लिख रखी थी कि शिव का लिंग तुम ले रहे हो तो वो खींचड़ा है जी। शिवलिंग थारा मंदिर में है तो शिव दो रखी है, बताओ। ठीक बात है। दयानंद कौन सा हो गया? जो भांग पिया करता, वारी समझ गए। हाँ, जो स्वामी दानंद जी ने यार समाज वाले मानना है, उसने लिखा था भाई शिवलिंग, शिवलिंग तुम ले रहे हो तो शिव जी दो रखे है। भाई वो थोड़े से करड़े शब्द थे, मेरी मर्यादा है, मैं भाई मर्यादा में रह के समझ तो तुम गए होगे ना कि शिवलिंग मंदिर में नहीं है, वो कितने अपनी जगह पर है, ठीक बात है जी। ठीक है। तो ये बेवकूफ़ी की बातें हैं, इसलिए हमारा समाज नास्तिक होने लग रहा है, पढ़े लिखे बालक नु समझने लग रहे हैं। और हमारा तो 20,000 रुपये की मूर्ति लाए भी, इसने हमारे घर के का दर्शन कराइए। वो कबीर जी की वाणी भी है कि छाती पर चढ़ कर खड़ का बनाया उसने, मिस्त्री ने मूर्ति बनाते हैं, छाती पर चढ़ के बनाओ ना, फिर वो भगवान हो गया, चलो मान लें। और कुछ लोग कहेंगे ना भाई ये संजय पूनिया कौन है, युवराज कपूर है, ठीक है। तो फिर मैं उन्हें कहूँगा भाई तुम इस प्रोसेस में आओ, इनका आधार कार्ड देखो, फैमिली आईडी देखो, ड्राइविंग लाइसेंस, प्रोसेस हो गया ना यो। तो एक तो ये हो कि सतगुरु रामपाल जी महाराज जी जो भक्ति बताओ गीता अध्याय 17 के 23 में ओम तत्सत इति निर्देश ब्रह्मण त्रिवेदी समर्थ है। एक तो ये हो गया कि हमारी सूचना यह है, जिस तो तुमने मान लियो, गरीबदास जी की वाणी में भी है, गायत्री मंत्र कबीर साहिब जी की में भी है, हमारे वेदों से भी प्रमाणित है। एक तो हो गई यो, अगर हमारी प्रार्थना नहीं मानते तो प्रोसेस में आ जाओ। प्रोसेस यो है कि भगवान के नाम की आइडेंटिटी कार्ड है, जैसे पवित्र ज्ञान गंगा पुस्तक है सतगुरु रामपाल जी महाराज जी की, उसमें एक अध्याय इतना स्पष्ट कर रखा है कि परमेश्वर की पहचान क्या है, उस संत की पहचान क्या है, परमेश्वर 4 वर्गों में आते हैं, और वो पवित्र नाम यानी कि सब चीजें कति क्लियर कर रखी है। तो वो जो क्लियर कर रखी है उस प्रोसेस में आगे समझ लो। और कोई शंका हो तो सतगुरु रामपाल जी महाराज जी के शिष्य जहाँ भी आपने मिले उनसे शंका समाधान करा लो, उनके पास होगा तो ठीक है, नहीं तो गुरु जी प्रार्थना करके वहां से ना, डॉक्टर के पास जाने से समझ में नहीं आ जाएगा दवाई काम करे जी, आ जाएगा ना। भाई मेरा खांसी थी, टीबी थी, कि मैं डॉक्टर की दवाई ली, मैं ठीक हो गया। तो लाखों लोग, करोड़ों लोग हैं, इन दवाई लिए ठीक हो गया। आप टाइप करो यूट्यूब पर रामपाल जी महाराज, आगे लिखा कैंसर, टीबी और बीमारी का नाम लिखो, आपने डॉक्यूमेंट लिस्ट आ जाएगी, उनके फोन नंबर आ जाएंगे, उनके एड्रेस आ जाएंगे, तो सल्ली करो, दिक्कत क्या है। जब गाँव हथिया हुआ कुत्ते भौसेंगे, चुप रहोगे जी, कुत्ते भौसेंगे ना जी, लेकिन हाथी कुत्ता का हमारा ना आ रहा जी, कुत्ते तो नू बतान में हाथी आ गया, हाँ, लेकिन हाथी कुत्ता का हमारा नहीं आया है, हाथी काम का हमारा आया, हाँ। तो कुत्ते भौसने बंद ना होने चाहिए, इनका तो भौसना लाजमी है, ये तो भौसेंगे ना, हथिया होगा तो यह इस बात की पहचान है कि हथी आ रहा है। 30 साल दी आई थी ओक्का की उस ओक्का पे आज उंगली उठन लगी, ये तो अच्छे महाराज आए, हमारा दादा की जो ओक्का की प्रणाली थी वह बंद करवाई थी। कुछ नहीं, ये नशेड़ी आदमी की बात है। हमारे समाज में पैदा हुए, हमारा परिवार, हमारा गांव आर्य समाज को मानता था, और बहुत सारे इसे साथ आगे गांव है जिनमें कोई होका नहीं है। हमारे भी बहुत गिनती के थे जो होका पिया करते, और जो पिया करते वो इस बात ने स्वीकार करा करते भाई यह बुराई है जी, और बिना पीने पर भरवाया नहीं करते ना, भाई तू पिनता को ना तू हार भाग जाएगा, मत भरी है इसने। और बहु बेटी चलम ठागंडे तो को पता नहीं हुआ करती, वो बिल्कुल सचेत किया करते कि यह बुराई है। ईब नशे का प्रकोप बढ़ गया, इनकी संख्या ज्यादा होगी तो ये सर्टिफिकेट देने लगे पंचों का पहला, ऐसा नहीं था। देशों में देश हरियाणा, दूध दही का खाना, और दूध दही का खाना भाई धरती पर सतगुरु रामपाल जी महाराज जी के आश्रमा में है, पूरे गजब के पकवान बने हैं, घी में गिच बने हैं, और वो हरियाणा जो पहला था उसमें ही भारी आगे परमात्मा आगे, और वो हरियाणा आज हरियाणा साक्षात रूप में प्रकट है भगवान। और भाई आओ शरण में मौज लो, ये हमारी पहचान। ये तो 1575 में आया तंबाकू हरियाणा में, तो भारत में तो हमारी खा पंचायत वगैरह करते हैं, उससे पहले क्या था, लेकिन दूध दही तो हमेशा तो थी ना। तो हमारी पहचान
देशा में देश हरियाणा जो दूध दही का खाना और हरी का हो गया आना। और भाई तुम भी सारे आ जाओ, अपना कल्याण करा लो। आपके माध्यम से सभी से प्रार्थना है भाई, कोई दुखी पीड़ित परेशान राजा हो चाहे प्रजा हो, सतगुरु रामपाल जी महाराज जी की शरण में आओ, शरण ग्रहण करो, विनय पूर्वक विनती करो और अपने दुख दूर करो। जी पुनिया भाई, आज आप एक आदमी से लेकर यूं घूम जाओ, सारे जी सारे हरियाणा के हैं जी जब कोई भी ये साबित कर देगा यूपी का, बिहार का, हरियाणा का कौन ही भाई, जी तो मैंने बता दिया आप, ये सारा हरियाणा बैठा है जी और इसमें 70% तो जगत के लोग हैं, 30% है संत रामपाल जी महाराज के अनुयायी। जी और जो ऐसे अनुयायी ऐसे सुख देता है भगवान भाई मेरे, जहाँ सूरज का उदय होता है ना, अंधेरा अपने आप भाग जाता है। जो संत रामपाल जी महाराज से नाम लेके सत्य भक्ति करता है नियम में रह के, उसके संत रामपाल जी महाराज सारे दुख दूर कर देते हैं। इनके चेहरे देखो आज, इनमें वो एक आदमी छाट के बता दो मैंने अब ये भूखा मरा है, ठीक बात है जी। ऐसा कुछ नहीं है। खाम की अफवाह फैला रखी है। पूरे देश में संत रामपाल जी महाराज के अनुयायी है, और देश में ही नहीं 42 देशों में है संत रामपाल जी महाराज के अनुयायी। जी तो एक ले यूं नहीं करी भाई यूपी बिहार में है, पूरे देश में है और 42 देशों में अनुयायी है। ठीक बात है जी। हाँ जी, ले भाई, तारे जितने भी कमेंट आया करते हैं उनके सारे के सारे सवाल आज पूछ लिया अपन, अपना जवाब भी मिल गया है। कमेंट अच्छी तरह कर दियो, वीडियो को शेयर कर दियो। अगली जी अगली बार फिर एक ऐसे ही संत रामपाल जी महाराज के शिष्य से मिलाऊंगा जो ज्ञानी धनी हो, संत रामपाल जी के पूरा ज्ञान ले रहे हो। और तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद।